जय माता जी दर्शक मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। मित्रों, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का पंचांग। आज जानेंगे, पंचांग तो रहेगा ही, लेकिन आज है जो शरद पूर्णिमा की तिथि, तो किस तरह से और यह क्यों मनाना चाहिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान श्री गोपाल के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बी संवत 2551। दिनांक की बात करें तो आज 6 अक्टूबर 2025 और सोमवार का दिन है। आज अश्विनी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो 12:25 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है वृद्धि रहेगा 13:13 तक। इसके बाद ध्रुव योग रहेगा। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है जो 4:02 तक सुबह रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का करण बणिज है 12:25 तक और इसके बाद विष्टिकरण है रात में 10:55 तक और इसके बाद पवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मीन रहेगी, यानी जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। और उन जातकों के लिए मैं हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और आपका जीवन सुखी रहे, कल्याण में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका रहस्य और हमें इस दिन क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का एक पर्व है जो यह पर्व बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है और वास्तविक रूप से इस पर्व का विशेष महत्व है। यह जो है अष्टमी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में गोपियों के साथ रास मनाया था। इसके साथ ही रासलीला की थी। इसके साथ ही औषधियों में अमृत वर्षा होती है और इसीलिए लोग खीर का प्रसाद लगा के चंद्रमा के किरणों में रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं कि शायद वह अमृत किरणें हमको भी मिले जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करते। तो मित्रों, चलिए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा का रहस्य। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज हम विशेष बात शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों के दिमाग में और मन में कुछ एंग्जाइटी है, कोई चिंता है, कोई विक्षिप्तता है या कोई प्रकार की बीमारी है, उन लोगों को पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से खिले होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि उस दिन जो शरद पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ होता है, लेकिन जब शरद पूर्णिमा के चंद्र को आप देखेंगे तो वह चंद्र प्रतिदिन की अपेक्षा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो बड़ा क्यों दिखता है? तो उसका जो साइंटिफिक रीजन है कि चंद्रमा की जो भ्रमण करता है पृथ्वी के आसपास, तो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो अंतर होता है तो वह अंतर कुछ कम होता है
वो जो अंतर कम होता है, इसलिए चंद्रमा हमें पास आता है। पास आने के कारण हमें बड़ा दिखता है। तो हमें चंद्रमा का इसलिए उस दिन की चंद्रमा को 16 कला से खिला गया, ऐसा कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। और कुछ शास्त्र मतलब जो पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है, विष्णु पुराण वगैरह में, कि शरद पूर्णिमा के दिन वह, स्कंद पुराण में भी इसका बात है कि चंद्रमा की 16 कलाओं में खिलता है, उस समय अमृत वर्षा होती है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के दिए हुए वचन के हिसाब से उन्होंने रास लीला की थी। गोकुल में उन्होंने रास लीला किया था। तो इसका मतलब है कि रास लीला के दिन भगवान श्री कृष्ण यानी साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप कृष्ण आत्मा रूप राधा के साथ और शरीर में रही हुई सभी रक्तवाहिनियों के स्वरूप गोपिकाओं के साथ रास लीला किया था। यानी ये जो शरीर के अंदर आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा है। आत्मा है और परमात्मा है, तो वही परमात्मा आत्मा का मिलन होता है, यानी परमात्मा आत्मा के साथ रास लीला करता है। तो इसीलिए इस दिन क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप देखिए कि पृथ्वी में भी समुद्र में पानी बढ़ता है पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या के दिन वो घट जाता है। तो ये जो घटना होती है वही घटना हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक प्रकार का पृथ्वी है, इसे भी पृथ्वी तत्व ही कहते हैं। तो यह बॉडी में भी क्या होता है, जो पानी है यानी ब्लड जो हमारे सर्कुलेशन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विक्षिप्त लोगों को शरद पूर्णिमा के समय अक्सर उनको एंजाइटी ज्यादा होती है। तो हमें इसीलिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से जो एंजाइटी होती है, जब आप कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है निराहारस्य देहिना विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो निराहार लोग रहते हैं उनके अंदर विषय का विकार नहीं आता। यानी जो हमारे शरीर में कोई विकार है, कोई तकलीफ है, जो हमारे बॉडी में कोई कष्ट है, तो वो कष्ट दूर होता है। यानी बीमारी होती है तो बीमारी दूर होती है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत करने का विधान बताया है। इस विधान में हमें व्रत किसका करना है? तो व्रत तो पूर्णिमा का हुआ, लेकिन पूजा आपको चंद्रमा की करनी है। साथ में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु के किसी भी स्वरूप को, राम की या कृष्ण की पूजा करनी है। कृष्ण की पूजा विशेष महत्व रखती है इस दिन। तो यह पूर्णिमा के दिन आपको यह काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो अमृत वर्षा होती है, तो मित्रों चंद्रमा जो है, चंद्रमा को ऐसा कहा गया है कि 27 जो नक्षत्र हैं वो उनके साथ वर्ण हुआ है, यानी 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं, तो वास्तविक रूप से जो नक्षत्र हैं वो हमारे बॉडी पर इफेक्ट करने वाले ही प्लैनेट्स हैं। जैसे प्लैनेट्स होते हैं कोई भी, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु इत्यादि, शुक्र इत्यादि, शनि वगैरह सब। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट, ये 27 नक्षत्रों में बटे हुए हैं। क्योंकि नक्षत्र जो है ये विश्वमंडल, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि जो भूमंडल है, तो भूमंडल पर जो अवकाश में नक्षत्र के जो मतलब उसके स्टार्स होते हैं, तारे जिनको कहते हैं, तो वो जो हैं उनकी जो आकृतियां हैं वो सारे विश्व में 27 नक्षत्रों में बांटा है। और वही 27 नक्षत्रों पर चंद्रमा भ्रमण करते हैं। इसलिए नक्षत्रों का रिलेशन चंद्रमा से ज्यादा है। और इसीलिए चंद्रमा की किरणें नक्षत्र के हिसाब से जो वनस्पतियां हैं, क्योंकि हर एक वनस्पति का एक नक्षत्र होता है मित्रों, इस पर भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो वो जो नक्षत्र से संबंधित है उस वनस्पति पर उनकी कृपा बरसती है, और वो जो अमृत बरसते हैं तो औषधियों में औषधीय गुण बढ़ता है। ये सबसे बड़ी मतलब अच्छी चीज है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है।
तो जो अमृत वर्षा बरसती है, इसी हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करके, चंद्रमा की पूजा करके, और हम उसी जो खीर बना के और चंद्र किरणों में रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि उसमें भी अमृत वर्षा बरसे, ताकि हमारे अंदर के रहे हुए जो भी रोग हैं, दोष हैं, वो दूर हो। तो आप भी आज जरूर करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की भी पूजा करिए, और साथ में आप भगवान कृष्ण की, राधा की भी पूजा करिए। क्लीं कृष्णाय नमः अथवा क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय जगतपते, भगवान कृष्ण को आप बिल्कुल वंदन करिए। देव मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण शरणम ममा, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। और खास तौर पर जो मेन चीज है, तो कृष्ण की ये मंत्र कर सकते हैं आप। भगवान कृष्ण के अन्य मंत्र हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ है इत्यादि, आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है माता लक्ष्मी के लिए, तो आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए हवन आहुति वगैरह सब काम कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष काम क्या करना होगा, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं। इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। और महालक्ष्मी का दूसरा भी इसी प्रकार का मंत्र है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् छोटा भी है और बढ़िया है। इस मंत्र को आप जरूर करिए, और इससे 108 आहुति कम से कम घी की जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो मैंने बताया आपको शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्या रहस्य है, आप इसे जानिए। और वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा अर्थ लाभ होने की संभावना दिख रही है, लेकिन थोड़े से अर्थ लाभ के लिए बड़ा नुकसान न हो जाए, इसका आपको ध्यान देना है। यानी कोई भी कहे कहावे में आके गलत इन्वेस्टमेंट न हो जाए, यह आपको ध्यान देना हो। खास तौर पर आज आपके किसी संबंधी से सहयोग भी मिलेगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। बिजनेस वगैरह में ठीक है, नौकरी वगैरह वाले व्यक्तियों को थोड़ा सावधानी रखनी जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप पितरों का तर्पण कराइए, एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करके अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि, बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना दिखा रहा है। कुछ योजनाएं बनाए थे वो भी सफल होगी। लोगों का साथ सहकार भी आपको मिलेंगे, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा जा सकते हैं, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज आप पीपल के पेड़ में जल डालिए और साथ में पितरों का तर्पण घर पर जरूर करिए। चले मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। कछ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। यात्रा भी हो सकती है, लेकिन कोई भी कार्य आपको धैर्य रख के करना होगा। अपनी धैर्य को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल न करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि संपत्ति से लेन देन, जिस संपत्ति को लेके आपको प्रॉब्लम है, उस संपत्ति में वाद विवाद होने की संभावना दिखा रहा है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, और खास तौर पर अपने पितरों के लिए निमित्त आप गायों को घास खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है।
बिजनेस व्यापार में आपको सफलता जरूर मिल रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को जरा नौकरी में सावधानी रखनी जरूरी है। खास तौर पर संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चले मित्रों, जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के ठीक रहेगा। संपत्ति के कार्यों में भी दिक्कत आने की संभावना है। भाइयों के बीच वाद विवाद हो सकता है। किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और खास तौर पर विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। पीपल के पेड़ में जल डालिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठाणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। कोई भी कार्य आप मित्रों करने जा रहे हो तो उसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी से कोई कार्य अपना बनता नहीं है। बिजनेस में आपको अच्छी इनकम हो सकती है। आपके सहयोगी कोई आपके आसपास के यानी आपके संबंधियों के द्वारा आपको सहयोग मिलने की संभावना बता रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, सुंदर है और आप विदेश वगैरह में अपनी फाइल रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए और पितरों का तर्पण जरूर करिए। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी। कोई बड़े कार्य जो पुराने कार्य थे, रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलने की संभावना बता रहा है। भाग्य आपका साथ देगा और भाग्यशाली भी बनोगे। आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज ओम नमो नारायण मंत्र का जप करिए। घी का दीपक जलाकर घी के दीपक का दान भगवान विष्णु के मंदिर में देकर पीपल के पेड़ में जल जरूर डालिए। चले मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए अगर देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास तो मजबूत है। आप कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हो, लेकिन आरोग्य के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। माता पिता के साथ का समाचार अच्छा रहेगा, लेकिन कोई नया समाचार बाहर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में सावधानी रखना है और किसी के कहे कहावे में गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उपाय के तौर पर ओम हम व्युम सह मंत्र का प्रयोग करिए और साथ में एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, जानते हैं धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए अनेक कार्यों में आपको सफलता मिलती दिख रही है। सरकार की तरफ से आपको कुछ फायदा होता हुआ भी दिखाई देता है। कुछ सरकारी काम जो बिगड़े हुए थे वे बनेंगे। आरोग्य के प्रति आपको बेध्यान रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिजनेस की गोपनीयता आपको अपने पास रखनी जरूरी है। वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहें। क्या करना होगा, तो आज आप चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर मिक्स करके गाय को खिलाइए और ऐसा करने से आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन ब दिन के कार्यों में थोड़ी सी निष्फलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोई गलत इन्वेस्टमेंट न हो जाए, इसको ध्यान दीजिए। संतान के लिए आप थोड़ा चिंतातुर हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करेंगे, तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे और भगवान शिव पर और साथ में पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। कोई आपके निकटतम जो संबंधी होंगे उनके द्वारा कुछ अच्छा धन लाभ होने की संभावना बन रहा है, जो आपके बिजनेस के इनकम के और बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। भाग्य आपका प्रबल जरूर है। आरोग्य भी ठीक दिखाई
दिखाई देता है। विदेश यात्रा जाने का जो प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर आज पितरों का तर्पण कीजिए, पीपल के पेड़ में जल डालिए और एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि तथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है और धैर्य रख के ही कोई कार्य करोगे तो आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। खास तौर पर आज अपने आरोग्य को ध्यान में रख के काम करना है। परिवार का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। माता पिता के लिए थोड़ा क्लेश बन रहा है, लेकिन उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? तो आज पितरों का तर्पण कीजिए, उनका श्राद्ध कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब चलिए हम जान लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं यह पूर्णिमा तिथि है, यानी जो लोग व्रत कर रहे हैं पूर्णिमा का व्रत आपको क्यों करना चाहिए, क्या जरूरी है? तो सबसे पहले अगर आपके मन में एंग्जाइटी है, किसी प्रकार की परेशानी है, आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो आप अवश्य पूर्णिमा का व्रत करिए। ऐसे करने से आपके लिए फायदा मिलता है। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा को विशेष पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। शरद पूर्णिमा जो है तो ऐसा कहते हैं कि शरद पूनमनी रात्रि चंद्र चढ़्यो आकाश। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से खिलता है। मित्रों याद रखिए, सूर्य की 12 कलाएं हैं जबकि चंद्र की 16 कलाएं हैं। यानी शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है 16 कला से खिला होता है। इसके पीछे का जो एक तथ्य रहस्य है, वह तथ्य रहस्य है कि जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है, प्रभु हम आपके साथ रास करना चाहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा ऐसा कर दिया था कि सभी गोपियां और सभी के पास एक एक कृष्ण थे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था और सभी गोपियां भगवान कृष्ण के पास थी और सभी को यह अनुभव हो रहा था कि हमारे पास ही भगवान कृष्ण है। किसी को यह नहीं दिख रहा था कि दूसरे के पास भी है, हाँ, और केवल एक को ही दिख रहा था। और भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ मतलब उसी रास में थे। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, लोग कुछ प्रश्न उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझ लेना है कि कितने भागवतकार, कितने कथाकार, सब लोग अपने अपने रीत से इसका अर्थ करते हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ होता है कि ये जो आपका बॉडी है, जो शरीर है, तो शरीर में नियम ऐसा है मित्रों कि जब चंद्रमा पूर्ण कला में होता है तो आप जानते हो कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी समुद्र का पानी बढ़ता है, और जब समुद्र अमावस्या होती है तो उसका पानी नीचे की तरफ जाता है। जब आपका पूर्णिमा होगी तो आपके शरीर के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए चंद्रमा को इसीलिए जोड़ा हुआ है, जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा 27 नक्षत्रों का मालिक है, ऐसा कहते हैं। उनकी पत्नियां हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन वो मालिक है, उसमें उसका पावर रहता है, क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा के आधारित होते हैं। अब यहाँ पर जब नक्षत्रों की बात होती है तो आज जो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि पूर्ण कला से खिल जाता है, क्योंकि जो ये शरीर है तो हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है, मतलब जो हमारी केश वाहिनियां हैं, हमारी रक्त वाहिनी है, ये सारी की सारी रक्त वाहिनियां जो है वो ज्यादा ब्लड को सर्कुलेट कर, इसीलिए जिसको एंजाइटी होती है उनको ज्यादा एंजाइटी का अनुभव होता है। जैसे कुछ लोग जो विक्षिप्त मगज के हैं उनको पूर्णिमा के समय ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इसलिए। तो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया।
यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा, भगवान माता लक्ष्मी की पूजा या राधा कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं। प्लस में उनके मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। परंतु जब जो रास वाली बात है तो उस दिन क्या कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, आर्यभट्ट में, आर्यभिषक में, वहां हर जगह ऐसा लिखा मिला है कि आर्यभिषक में भी है। तो मैंने उसके लिए अपने क्या करना पड़ता है कि उस समय पर चंद्रमा से अमृत की किरणें बरसती हैं, यानी चंद्रमा में अमृत की किरणों का प्रसार होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो जो अमृत किरणें होती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, दूध और चावल यानी उसकी खीर बना के लोग मतलब चंद्र प्रकाश के अंदर रखते हैं और इसके बाद रात्रि भर उसको रहने देते हैं और रात्रि में उसको भोग लगा के चंद्रमा को प्रसाद दे के, भगवान विष्णु को दे के, और वह जो प्रसाद होता है वो लोग लेते हैं। मानते हैं कि उसमें चंद्रमा की किरणें जो है वो अमृत देती हैं, इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। जो एंग्जाइटी है, जो भी प्रॉब्लम बॉडी में है, उसको वो क्लियर करेगा। 27 नक्षत्रों की औषधियां भी चंद्रमा पर आधारित हैं, इसलिए इस दिन की जो इस रात्रि के जो चंद्रमा आते हैं तो सभी औषधियों पर अमृत वर्षा होती है और वो औषधियां ज्यादा औषधीय गुण रखती हैं, ऐसा आयुर्वेद कह रहा है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। तो हमें भी शरद पूर्णिमा में जो यहाँ पर नियम है खीर का प्रसाद लेने का, वह नियम आपको भी मानना चाहिए। भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की और राधा की पूजा करनी चाहिए और साथ में आपको इनके मंत्रों का जप, क्लीं कृष्णाय नमः या क्लीं कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः, ऐसा मंत्र है, उसका जप करिए। या आपको दूसरे मंत्र कोई भी मंत्र जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र आप कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग भी कर लीजिए कि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप कम से कम 108 बार घी की आहुति अग्नि में जरूर दीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज। लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्राइब our channel.